नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपसे विनती कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किया करिए। आज का विषय है कि कल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। आपका प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में है तो मैं भारत में क्यों आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। उसका आप जवाब सुनिए। उसका जवाब यह है, भले चुनाव अमेरिका में हो राष्ट्रपति का, लेकिन साथियों उससे हमारे देश पर, पूरी दुनिया की पॉलिटिकल इक्वेशन पर, इकोनॉमी पर, सब पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। अब वो कैसे पड़ेगा? ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये असर नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन जीतता है। ट्रंप जीतते हैं कि कमला हैरिस जीतती है। अब साथियों, आप में से कुछ लोगों को यदि नहीं मालूम तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका के जो पिछले 4 साल के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल था, यदि उसकी तुलना आप भारत के मनमोहन सिंह से करें या किसी अन्य से करें जिसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से ये उचित होगा, क्योंकि ये 4 साल अमेरिका के पॉलिसी पैरालिसिस के गए। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है अमेरिका ने कुछ विशेष नहीं किया और अमेरिका नीचे गिरा। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका नीचे गिरा तो हमसे क्या मतलब, आप कहेंगे। साथियों, वो नीचे गिरा तो नकारात्मक शक्तियां बहुत आगे आ गई। अब नकारात्मक शक्तियां कैसे आगे आई? भारत में चुनाव हुए, डीप स्टेट अमेरिका ने पूरी कोशिश करी मोदी सरकार को गिराने की। और ये डीप स्टेट, ये एक षड्यंत्र क्रिएट होता है। उसमें जरूरी नहीं कि अमेरिका की सरकार भागीदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मूक सहमति जरूर होती है। और साथियों, आप देखेंगे कि बांग्लादेश का तो तख्ता पलट हो ही गया। और बांग्लादेश का तख्ता पलट जो हुआ, उसमें 100% यदि किसी का हाथ था तो वो अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ था। अमेरिका की सरकार का भी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है, ट्रंप के पहले के राष्ट्रपतियों की बात बता रहा हूं, ट्रंप एक पहले राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं जो मोदी के मित्र ही नहीं, भारत के भी मित्र रहे हैं, रूस के भी मित्र रहे हैं, चीन से भी उनकी इक्वेशन बढ़िया रही है, लेकिन उनको उसी तरीके से हटा दिया गया जिस तरह से भारत में मोदी जी को हटाने की साजिश की गई। अमेरिका इसके पहले हमेशा से साजिश करता आया है। उसने रूस को 17 भागों में डिवाइड करवा दिया, उसने चीन को विभाजित करने की कोशिश करी, बांग्लादेश की अभी गिरा दी सरकार, भारत की पूरी कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जो भी स्टेट इराक के लिए किया, इराक को खत्म कर दिया। जो स्टेट ऊपर उठने के लिए होता है उसको अमेरिका नष्ट करने की कोशिश करता है। अब भारत इस समय मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल पावर बन रहा है। हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है, अभी हो जाएगी 4th लार्जेस्ट, फिर हो जाएगी 3rd लार्जेस्ट। इकोनॉमी के अलावा हमारी पावर, हमारी डिफेंस पावर, हमारी जो 140 करोड़ लोगों की जो मार्केट की पावर, वो सब इतनी ज्यादा है कि अमेरिका डरा हुआ है। और अगर आपने ये जो कमला हैरिस, जो कि अभी भी राष्ट्रपति ही हैं, जो बाइडेन तो आपको मालूम ही है अल्जाइमर के मरीज हैं, अगर ये आ जाती हैं तो वही वामपंथी विचार आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो तो जारी रहेगा, भारत के अंदर भी डिस्टेबिलिटी आएगी। आप देखिए कि ट्रंप ने एक ट्वीट में यह कहा कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना से चिंतित हैं। किसी नेता ने ये बात नहीं कही। हिंदुओं की बात तो कोई कहता ही नहीं ना। हिंदू तो बना ही है मरने खपने के लिए और कटने के लिए। लेकिन ट्रंप ने कहा, मैं अमेरिका में रह रहे हिंदुओं से, इंडियन से
ये अपील करूंगा कि आप ये वीजा की बात या क्या बॉर्डर खोल देंगे या क्या कर देंगे, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठिए। व्यक्तिगत हित नहीं, देश हित करिए। और देश हित भी आपका अपना व्यक्तिगत हित होगा। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान इंडिया है। तो इंडिया अगर ग्लोबल पावर होगा, पावरफुल होगा, शक्तिशाली, पूरा समृद्ध होगा, किसका फायदा होगा? आपका फायदा होगा। आप एक छोटा सा, जैसे कि वो केजरीवाल दिल्ली में बिजली की यूनिट कुछ माफ करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने, तो आप इतने जरा से प्रलोभन में क्यों आते हो? तो जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इंडियंस अब्रॉड, अमेरिका में बसे हुए, या कुछ इंडियंस यहां भी जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि यदि आप ट्रंप को फेवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत के अंदर एक ईज ऑफ लिविंग आ जाएगा, एक आसानी, एक शांति आ जाएगी। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है साथियों, उन्होंने खुद भी कहा है खत्म कर देंगे, वास्तव में खत्म हो जाएगा। और जो इजराइल और हमास और ये सब युद्ध चल रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वर्ल्ड के लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा। और चीन के साथ अगर हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, आपने देखा होगा चीन 3 फ्रंट से पीछे चला गया रूस के कहने से। अगर ट्रंप आ जाएंगे तो चीन से हमारी इक्वेशन और बेहतर हो जाएगी। और चीन से और रूस से और दूसरी तरफ अमेरिका से भी अगर 3 फ्रंट पे हमारी समीकरण बढ़िया हो जाएगी, साथियों, पाकिस्तान 4 भाग में विभाजित हो जाएगा। जो पाकिस्तान जो आतंक को एक्सपोर्ट हमारे वहां करता है ना, ये सब बंद हो जाएगा। आप कहेंगे कि पहले के 4 साल में भी बढ़िया हुआ, अब समीकरण बहुत बदल चुकी है। शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश चली जाएंगी। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है वो रुक जाएगा। बांग्लादेश में जो सत्ता जा रही है इन सब टेररिस्ट के हाथ में, वो तुरंत रुक जाएगी। इस पूरे रीजन में एक स्टेबिलिटी भी आएगी और पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल आएगा। एक राष्ट्रवाद भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के हर देश में अगर राष्ट्रवादी सरकारें आएंगी, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। इन वामपंथियों को नकारिए। ये हर जगह बैठे हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, यूरोप में भी बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, इनको आप नकार दीजिए। इसलिए जितना इंडियन डायस्पोरा है, जितने ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे मेरी अपील है, ट्रंप को लाइए, थंपिंग मेजॉरिटी से लाइए, भारत का भला करिए, क्योंकि आने वाले 10 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 29 का इलेक्शन इसी तरीके से डीप स्टेट के चंगुल में ना फंस जाए और आपका अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, इसलिए आप तुरंत बिल्कुल बगैर सोचे ट्रंप को फेवर ही नहीं करिए, बल्कि लोगों को प्रेरित करिए उनको वोट देने के लिए। और मेरा भी प्रेडिक्शन है कि जीतेंगे ट्रंप ही, और ट्रंप जीते तो जीतेगा भारत भी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।